बच्चों पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ये देख चुके थे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना, ये चीज़ हम लोग देख रहे थे। तो हेडिंग यही थी मतलब लास्ट में पिछले वाले लेक्चर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये था आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल लेटर एम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज हम लोग देख रहे थे और उसमें हम लोग बच्चों यहां तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे? कैपिटल लेटर एम अपान एल इज इक्वल टू, है ना, ई अपान 2m ये बोल सकते हैं, या Q अपान 2m ये बोल सकते हैं हम। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए थे, है ना। तो L जो है क्या था? एंगुलर मोमेंटम था और ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आप जानते ही हैं। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये L इज इक्वल टू, L की वैल्यू क्या होती है? तो एक तो होती है भाई एम बी आर और यही इक्वल टू होती है NH अपान 2 पाई, है ना। तो ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं। तो L की जगह ये वैल्यू आप रख दो, तो यहां से क्या मिल जाएगा? ये m अपान NH अपान 2 तो दिस विल आल्सो इक्वल टू E के ही फॉर्म में अगर हम ले लें तो E अपान 2m। अच्छा इसको उस तरफ ले जाओगे तो ये m की जो वैल्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगी E अपान 2m, है ना, मल्टीप्लाइड 2 पाई अपान NH, है ना। क्या किया गया? उल्टा किया गया। वो उल्टा नहीं करना था, है ना, NH अपान 2 पाई ही रहेगा, उल्टा नहीं करना था। ये उठ करके यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये NH अपान 2 पाई। तो यहाँ से एक फार्मूला ये जो निकल करके आया है, अब अगर यहाँ पर आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है, जैसे यू कैन से इसका चार्ज क्या होता है? तो 1.6, है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल है। अच्छा h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, है ना, जूल इंटू सेकेंड। बाकी m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये सारी वैल्यूज रख देने से ये बोहर मैग्नेटॉन में निकलता है ना। तो ये किस में निकलता है? Bm में निकलती है इसकी वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बोहर मैग्नेटॉन, है ना, बोहर मैग्नेटॉन। तो सिंपल सा ये जो है हम लोग सीख रहे थे। असल में आज का टॉपिक तो टार्क को कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ यही तो पॉइंट छूट गया था। तो एक पॉइंट देखिए, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखिए पिछली बार हम यहाँ पहुंच गए थे, कैसे पहुंचे थे वो पिछले वाले लेक्चर में आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, है ना। अच्छा दूसरा पॉइंट हमको ये डिस्कस करना था बच्चों कि अगर हमारे पास कोई सेकंड पॉइंट हमको क्या डिस्कस करना था?
तो हमें जो है कैलकुलेट करना है यम, कैलकुलेशन ऑफ यम, है ना। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ यम। तो हमें यम ही कैलकुलेट करना है। तो यम किसके लिए कैलकुलेट करना है भाई, तो ये यम जो है हमें यम कैलकुलेट करना है या यम बाई यल कैलकुलेट करना है। हम चाहे यम कैलकुलेट कर लें या जो है यम बाई यल कैलकुलेट कर लें, वैल्यू रख देंगे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ यम ओ आर यम बाई यल। तो ये चीज हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है भाई, ये चीज हमको कैलकुलेट करना है कोई रिंग हो, है ना, कोई डिस्क हो, कोई डिस्क हो, या जो है सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर। अच्छा, या जो है हमारे पास क्या हो, हालो स्फीयर, है ना, हालो स्फीयर, हालो स्फीयर हो। तो किसी के लिए भी जिस पर, अच्छा, इन सभी पर, इन चारों पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इन चारों पर क्या है, इन चारों पर, पहला दूसरा तीसरा, इन चारों पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हम Q कंसीडर कर लेते हैं, और सभी के मास को हम क्या मान लेते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है, सभी का मास जो है वो स्मॉल लेटर m, सभी का मास हम ले लेते हैं स्मॉल लेटर m, और सभी का रेडियस को हम कैपिटल लेटर R एज्यूम कर ले रहे हैं। अब फिगर यहां बना दे रहे हैं भाई, अब ये कुछ भी हो सकता है। चलो देखो फिगर क्या है कि ये जो है इसे आप सब कुछ मानो, इसे रिंग मानो, डिस्क मानो, सॉलिड स्फीयर मानो, हालो स्फीयर मानो, जो भी मानना है सो मानो। अब इसके लिए ये तीन चीजें तो फिक्स है, देखो ये वाली तीन चीजें फिक्स है भाई। अब इस पर चार्ज ऐसे ही प्लस, है ना, ये जो है इस प्रकार से, भाई चार्ज कुछ भी हो तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ये जो है इस प्रकार से क्या है, ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई। तो अब इस पर जो मैग्नेटिक, है ना, इस पर जो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। चार्ज देखो Q ही है, चार्ज जो है Q ही है, आप यहां समझ सकते हैं, बहुत वही पिछला वाला तरीका, है ना। तो सिंपल सा चार्ज Q है, तो यहां से I हम निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और हमें क्या पता है T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहां से करंट I जो है हो जाएगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है भाई, चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में एक, है ना, तो इसका अगर हाँ करंट फ्लो होगी, तो करंट अगर फ्लो होगी तो फिर क्या होगा, करंट अगर फ्लो होगी तो ये डाइपोल, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करने लगेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा अगर बिहेव करने लगेगा तो फार्मूले से हम जो है क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसका कैपिटल लेटर M। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई यहां पर, तो Q अपान क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा।
तो यहां से देखो फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू कैन से क्यू मल्टीप्लाइड ओमेगा अपान 2 पाई, है ना। अब अगर ध्यान दो, आई की वैल्यू ये हो गई। अब यहां से अगर आप हम यम निकालना चाहें तो कैपिटल लेटर यम इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो यहां से क्या हो गया, क्यू मल्टीप्लाइड ओमेगा अपान 2 पाई। अच्छा ए जो है कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां से आप जो है देख सकते हैं, है ना। दिस इज व्हाट, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, भाई ये जो है 2 पाई टोटल एंगल होगा और उसकी जो वेलोसिटी है, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, तो दिस विल इक्वल टू क्यू, है ना, ओमेगा आर स्क्वायर अपान 2, है ना। तो ये चीज हमें क्या मिल गया, यम मिला हुआ है भाई, यम इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहां पर यम इज इक्वल टू दिस, तो ये फार्मूला हमें जहां भी आवश्यकता होगी इन चारों के लिए, देखो ये पहली चीज, ये दूसरी बात, ये तीसरी कंडीशन, ये चौथी, इन चारों के लिए, तो ये चारों के लिए है ना, ये पहला दूसरा तीसरा, है ना। तो सभी के लिए ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 सभी के लिए ये है भाई, कंटिन्यूअस ये अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा है। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की, तो उससे भी वही वैल्यू आती है, यम अपान यल, यहाँ भी क्यू अपान 2m ही आता है सभी के लिए, चारों के लिए, है ना। तो रिंग रिंग अगर हम इसे रिंग मान लेते हैं, अगर हम इसे रिंग मान लेते हैं, तो देखो जो एंगुलर मोमेंटम आई है, ओ सॉरी यल है, तो देखो ये यल, मुझे लग रहा है कि चीजें दिख रही हैं, तो ये यल जो है बच्चों, पॉइंट क्या है कि ये यल, तो यल जो है वो सॉलिड, है ना। पार्टिकल के लिए क्या वैल्यू होती है, पार्टिकल के लिए, पार्टिकल के लिए, और कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी, पार्टिकल के लिए और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो पार्टिकल के लिए और कंटिन्यूअस बॉडी, है ना। तो कांटी भाई ये चारों क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी, तो है ना। तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, दिस फॉर पार्टिकल फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, तो एंगुलर मोमेंटम, तो है ना, तो एम बी आर होता था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यू कैन से सिंपली वेक्टर, है ना, यहां पर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अच्छा इसके लिए क्या होता था, यही एम बी आर है। अब भाई अगर वो एम बी आर है ना, आर और उसके बीच में, अगर वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, तो यही तो बाद में एम बी आर बन जाता था, है ना। तो साइन थीटा 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, है ना, सिंपल सा। तो यहां पर ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। अच्छा ये जो है मोमेंट ऑफ, दिस इज व्हाट, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I is moment of inertia, moment of inertia,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और सभी को पता है कि ये किसी रिंग के लिए, किसी रिंग के लिए भाई क्या है, ये mr स्क्वायर है इसकी वैल्यू। और डिस्क के लिए ये चारों चीजें जो लिखी गई थी, है ना। डिस्क के लिए भाई क्या है, डिस्क के लिए है mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, है ना। सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, तो इसके लिए क्या होता है भाई, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, mr 2 बाई 5 mr स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर बाई 5। अच्छा, हालो स्फीयर के लिए क्या होता है, हालो स्फीयर के लिए आई की वैल्यू, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हालो स्फीयर, इसके लिए क्या होता है 2 बाई 3 mr स्क्वायर, है ना। ये सब स्मॉल लेटर यम है भाई, ये जो है क्या है, स्मॉल लेटर यम है, सभी स्मॉल लेटर यम है। कैपिटल लेटर यम को वहां हमने यूज किया है ना। तो अगर हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर ले, यल की वैल्यू अगर हमें निकालना है, तो अगर इसके लिए हम कंसीडर कर ले तो mr स्क्वायर ओमेगा, है ना। तो फिर से वही आ जाएगा q/2m, है ना। चाहे आप देख ले, यहाँ से ये चीजें हम मिटा दे रहे हैं ना, ये ऊपर वाली चीज रहने दे रहे हैं क्योंकि जिससे आप आराम से देख के मिला सकें। ऊपर वाली चीजों का कोई महत्व तो नहीं है, तो है ना। ये चीज जो है फिर से आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखो उसी चीज को हम, यानी यल की वैल्यू q/2m, है ना भाई। जो फार्मूला बनेगा, जैसे अगर रिंग के लिए, हम किसके लिए ले रहे हैं, रिंग के लिए, तो रिंग की कंडीशन यही है कि इस पर चार्ज q है, इसका रेडियस जो है क्या है, r है। तो फिर इसके लिए जो यल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड ओमेगा। तो अभी यम आपको मिला हुआ है, दिस इज यम, ये क्या है यम। तो यम अपान यल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यम अपान यल इज इक्वल टू, यम की वैल्यू रखो q इंटू, है ना, q इंटू ओमेगा इंटू r स्क्वायर अपान 2, है ना, यम r स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो देखो सारी चीजें यहाँ भी कैंसिल आउट हो जा रही हैं, r स्क्वायर से r स्क्वायर। तो अगेन देखो क्या आ गया, यम अपान यल इज इक्वल टू q अपान 2m, ये दोबारा से आ गया। तो आज की हेडिंग तो हमारी ये थी नहीं, हमने मोटा मोटा पॉइंट ये भी डिस्कस कर दिया, इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो टॉपिक आज का हमारा क्या था कि हमें टार्क निकालना था, टार्क ऑन करंट लूप, है ना। कोई करंट लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर कितना टार्क लगेगा और उसकी कंडीशन क्या होगी, ये आज की हमारी हेडिंग थी। तो चलो जल्दी से फटाफट वो चीज हम देख लेते हैं, है ना। टार्क ऑन करंट लूप प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हेडिंग थी आज की हमारी, आप नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये पिछली वाली हेडिंग को पूरा कर दिया गया। तो थ्योरेटिकली रूप से आज ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, वही इंस्ट्रूमेंट एक रह जाएगा, है ना। तो अगर हम
इंस्ट्रूमेंट की बात छोड़ दें तो चैप्टर यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हो गया। लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट पर भी डिस्कस करना है, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट को भी हम इसी में डिस्कस कर देंगे, है ना। तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग है टार्क ऑन। आज की हेडिंग क्या है भाई? आज की हेडिंग है बच्चों टार्क है ना, टार्क ऑन करंट लूप, टार्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर करंट लूप प्रेजेंट है तो उस पर टार्क क्या होगा, वही चीज हमें कैलकुलेट करना है। आज की रीडिंग यही है, राइट। तो चलो हम लोग फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टार्क की वैल्यू थी वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टार्क की वैल्यू थी उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, है ना। तो मोटे तौर पर अगर हम उसको लिख दें थोड़ा सा, तो ऐसे कुछ पॉइंट में इस हेडिंग को हम समझा देंगे। तो टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल सेम वैसे ही है, टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये चीज का फार्मूला आपने कैलकुलेट किया था, टाउ इज इक्वल टू, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज पी एंड क्रॉस, ये इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो यही चीज वहां भी आ जाएगा। और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, E, दिस वन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, है ना। तो हम सबको पता भी था कि ये मैक्स कब आएगा, जब साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे ही वो भी कुछ आएगा, एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि अगर ध्यान दो, अगर ये जो है क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया। सबको पता है कि इसका डायरेक्शन इनवर्ड है। अब इसमें जो है कोई करंट लूप है, ये करंट लूप है। अब सिंपल सी बात है कि इसको हम क्या मानेंगे, इसको चलो B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। इसको ये जो है B हो गया, ये जो है A हो गया, ठीक भाई। तो इसमें करंट चलो ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो चलो करंट का डायरेक्शन यही है, करंट यहाँ क्या है, I है। करंट यहाँ पर क्या फ्लो हो रही है, I, इस प्रकार से करंट I। तो सभी को पता है कि अब इस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा और उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई। ऐसे करेंगे तो ये जो अंदर जा रहा है ना, यही इसका क्या होगा, सिंपल, है ना। अगर हम यहाँ पर अपनी फिंगर को कैसे कर्ल करें, करंट के डायरेक्शन में, है ना, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा और ये जो है एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट के जैसा, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होगा और इसका अपना कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और वो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, वो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैलकुलेट
कर चुके हैं। उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। m इज इक्वल टू आई इंटू ए, है ना। तो ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका डायरेक्शन भी हमें पता है कि डायरेक्शन यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एम, तो डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एम। तो ये यहाँ इस फिगर से दिख रहा है भाई, ऐसे कर्ल करेंगे, है ना, सिंपल है ना भाई। ये जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा और ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब हालांकि ये पुरानी बातें हैं, आज जो हमें देखना है तो फिर वो देखना है कि आज हमें क्या देखना है। ये चीज तो हम पहले समझ रहे थे, आज हमें देखना है इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है और टार्क कितना लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल बिटवीन, अगला पॉइंट क्या है कि एंगल बिटवीन, यहाँ पर एंगल बिटवीन m and b, एंगल बिटवीन m and b इक्वल टू 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना। क्योंकि डायरेक्शन यहाँ देखो हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन सेम है। तो जो भी फोर्स इस पर लगेगा, अगर आप ध्यान दो, दिमाग लगाओ, तो अगर हम भाई देखो इस वायर पर फोर्स कैसे लगेगा, देखो ये जो है करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो एक फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और सभी को पता है कि परपेंडिकुलर है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू आई बी ए, है ना, आई बी ए, ये डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इस पर अपोजिट हो जाएगा फोर्स, F इज इक्वल टू आई बी ए, देखो इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। अच्छा, यहां अगर हम ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू आई बी बी, इसकी लेंथ क्या है, B है, स्मॉल लेटर B है, इस पर भी अपोजिट आ जाएगा, देखो ध्यान से। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम रहेगा, मैं बीच में बनाया नहीं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन भी सभी का क्या होगा, सेम होगा। इसके जस्ट नीचे इसको बनाओ, है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन भी यहाँ सेम होगा। तो यहाँ पर भी F इज इक्वल टू आई बी बी। मेरे ख्याल से चीजें बहुत ही क्लियर हैं। सारी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, है ना, जस्ट अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, और नेट टार्क भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पॉइंट लिख दें, इसी पॉइंट के अंतर्गत ये चीज लिख दिया, एक चीज ये लिख दिया। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स इज जस्ट अपोजिट एंड इक्वल, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल forces are just opposite, है ना, जस्ट अपोजिट एंड इक्वल। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या रिजल्ट क्या निकल करके आएगा कि F net ऑन करंट लूप, F net ऑन करंट लूप, F net ऑन करंट लूप। अच्छा, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इक्वल टू 0, है ना।
अच्छा यहां पर अगर हम ध्यान दें तो टार्क भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, या नेट भी जीरो, टार्क भी जीरो। रीजन यहां सिंपल सा है क्या कि एंगल बिटवीन जो है वो सेम है ना, एंगल दोनों के बीच में सेम है। अब हम अगर एंगल को भाई जीरो ना ले, कुछ एंगल ले, जीरो नहीं लेंगे, अब यहां से हम कुछ एंगल लेंगे तो एंगल लेने पर लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा, एंगल लेने पर लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। तो फिर जो है वही हम जो है टार्क निकालेंगे और टार्क कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। तो अब हमारा पॉइंट क्या है कि एंगल बिटवीन एम एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। यू कैन से सिंपली पॉइंट हमारा क्या है कि एंगल बिटवीन, अब हम फिगर दूसरा बना देंगे, है ना। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड बी इक्वल टू थीटा। तो इससे क्या होगा कि सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, है ना, लाइन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट नहीं होगा, है ना, लाइन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस, है ना। ध्यान दो, अब जैसे अगर ये बना दिया तो फिगर से चाहे आप चीजें समझ सकते हो। तो इस सिचुएशन में इसका रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है, यहां से रिजल्ट ये निकल करके आ रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर नॉट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस are not just opposite but equal। यहां अगर ये सिचुएशन रहेगी तो इक्वल तो रहेगा लेकिन अपोजिट नहीं रहेगा, आर नॉट जस्ट अपोजिट बट इक्वल। अब ये चीज आप फिगर से समझा देते हैं, हम इस चीज को फिगर समझा देते हैं। अब इसमें चलो फिगर हम इस पॉइंट बनाते हैं। देखो ये हमने बना दिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन तो बिना बताए सबको पता चल जाता है कि भाई ये डायरेक्शन है। अच्छा यहां अगर ध्यान दो तो पहले जो था, अब पहले हमारे पास अगर चलो ध्यान दीजिए, पहले हमारे पास ऐसा था, पहले हमारे पास ये था करंट लूप, करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही थी और तब जो है क्या था, लाइन ऑफ एक्शन और जस्ट अपोजिट था। फोर्सेस तो इक्वल थे ही, फोर्सेस तो इक्वल थे ही और लाइन ऑफ एक्शन जो है जस्ट अपोजिट नहीं था, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन इस सिचुएशन में जस्ट अपोजिट था। लेकिन अब इसे थीटा एंगल घुमा दिया गया। थीटा एंगल कैसे घुमा दिया गया बच्चों, तो देखो ये कुछ ऐसे घुमा दिया गया, है ना, ये कुछ जो है ऐसे घुमा दिया गया। अभी भी इसमें करंट क्या है, वही आई ही है, इसी को ऐसे रोटेट कर दिया गया। अब देखो तुम ये मत सोचना कि ये कम चौड़ा हो गया, कम चौड़ा नहीं हुआ, खाली रोटेट हुआ है, समझो इस बात को, ये कम चौड़ा नहीं हुआ है, जानबूझ करके हमने इसको रोटेट किया है। अच्छा ये वाली डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या माना था, बी, इसको भी बी, ये ए, ये लेंथ ये भी ए, है ना, ये ए माना गया था। अब यहां ध्यान दे लो, देखो आई बी ए आपकी वैल्यू है, ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, अब यहां इसकी आवश्यकता तो है नहीं, है ना। तो कितना एंगल ये रोटेट कर दिया गया है, थीटा एंगल रोटेट
कर दिया गया है। तो देखो अब यहां जो फोर्स लगेगा, अगर ध्यान दो, कहां पर फोर्स लगेगा, यहां पर जो फोर्स लगेगा, यहां जो फोर्स लगेगा और यहां जो फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, आई बी, है ना। अब यहां पर क्या है, अब जस्ट है ना, ये है तो परपेंडिकुलर ही, है ना, है तो ये क्या है, तो ये परपेंडिकुलर ही इस समय। तो यहां पर जो आई बी बी और आई बी बी, यहां पर भी F इज इक्वल टू आई बी बी। तो इसका तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसका तो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर इसका जस्ट अपोजिट है तो ये एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन इसका जो है लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, इसका जो है लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। तो ध्यान दो, तो यहां जो होगा, है ना, यहां पर जो फोर्स लगेगा, कहां बना दे, चलो यहां बना दे रहे हैं, है ना, इसी को काटता हुआ बना दे, चलो काटता हुआ बना दिया। तो F जो है क्या हो जाएगा, F की वैल्यू आई बी ए, और यहां भी जो है, जो ये F होगा कि ये एंगल रोटेट कर दिया गया है, तो F इज इक्वल टू आई बी ए। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये फिर इसको घुमाएगा, ये क्या करेगा भाई, देखो ये ऐसे है ना, एक फोर्स यहां लग रहा है तो ये खींच करके ऐसे घुमाएगा, तो फिर इस पर टार्क लगेगा, है ना। तो हालांकि एक बात फिक्स है, ये रोटेट करेगा, तो रोटेशन के सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि भाई F नेट इस पर कुछ ना कुछ है, लेकिन जब तक रोटेट करेगा तभी तक। लेकिन वैसे में भी हम क्या बोल सकते हैं भाई, इस पर अभी भी F नेट क्या है, 0 है, क्योंकि अगर ये यू कैन से सिंपली, अगर ये जो करंट लूप है, अगर ये कहीं इधर उधर मूव नहीं कर रहा है ना, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इस पर जो लीनियर F नेट है वो 0 अभी भी है ना। तो F नेट लीनियर है ना, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से देखो F नेट ये कैसा, लीनियर, तो ये तो अभी भी 0 हो गया, लेकिन F नेट एंगुलर ये नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहां से टाउ भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो टाउ कितना होगा, है ना, टाउ कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, टाउ कितना होगा, है ना। ये बीच वाला मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं, आप देख करके नोट कर सकते हैं, सारी चीजें कैमरे में बहुत ही क्लियर कट दिख रही हैं, तो आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सारी चीजें कैमरे में बहुत ही क्लियर है, बीच वाली चीज मिटा करके इसका F नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक भाई। तो टाउ इज इक्वल टू, टाउ कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस पर जो टाउ होगा उसके लिए एक छोटा फिगर बना दे, टाउ कुछ ऐसा बनेगा भाई, आप ध्यान दे ले, इसके लिए एक छोटा सा फिगर बना ले, या डायरेक्ट कैलकुलेशन, है ना, फिगर या डायरेक्ट कैलकुलेशन। फिगर जो है अगर एंगल घुमा है तो देखो कैलकुलेशन, देखो थोड़ा सा फिर समझाने का प्रयास भी करता हूं।
तो ये जो टाउ है, टाउ क्या है, एफ है ना, एफ मल्टीप्लाइड है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू परपेंडिकुलर ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहां से है ना बी साइन थीटा, और एक ये है एक ये है ना, तो ये हालांकि अब है इक्वल तो F1 F2 मान सकते हैं हम इसको, लेकिन है इक्वल ही है ना। तो यहाँ पर इस वाली सिचुएशन के लिए टाउ क्या हो जाएगा, तो F1 मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डी प्लस F2 मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डी। अच्छा, परपेंडिकुलर डी जो है हाफ क्या है, परपेंडिकुलर डी जो है वो क्या है, हाफ बी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डी की वैल्यू क्या है, हाफ बी साइन थीटा। कैसे निकला है, चलो फिगर में ही क्लियर कर देते हैं, है ना। कैसे निकला है, चलो फिगर में ही क्लियर कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है, चलो यही क्लियर कर लेते हैं। तो देखो पहले वाली सिचुएशन इसी प्रकार थी, बाद में सिचुएशन यहां पर इस प्रकार हो गई, यही एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। देखो पहले वाला ये अगर तुम दिमाग लगाओ तो पहले वाला ये ऐसे था, बाद में ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना। तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, तो इसको अगर हम दिमाग लगा लो, है ना, ये ऐसे था तो बाद में ऐसे हो गया। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ये वाली जो है b/2 और ये वाली भी क्या हो जाएगी, b/2। और अब देखो यहां पर ये फोर्स ऐसे लग रहा था, ये F1, और ये इस पर इस प्रकार से लगेगा F2। ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से अगर हम चीजें आपको समझाने में सफल हो रहे हैं तो ये वाला देखो ये ऐसा मामला बनेगा, कैसे और क्लियर कर दें। चलो ये जो है ये कुछ ऐसा बन रहा है और ये वाला तो ऐसे था ही। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। चल, तो मेरे ख्याल से है ना, अगर हम ये वाली डिस्टेंस, यही तो क्या है परपेंडिकुलर, चलो मिला ही देते हैं, मिला ही देते हैं, ठीक है भाई, यही था। तो यही वाली डिस्टेंस क्या थी, परपेंडिकुलर डी, है ना, यही ये वाली डिस्टेंस यहां से। अब अगर हम इसको निकालेंगे, है ना, तो तो डी की वैल्यू यहां से देख लो, तो यहां से ध्यान दो, तो ये चीज जैसे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपान, देखो d अपान b/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, d इज इक्वल टू b/2 साइन थीटा। मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर है ना। तो टार्क निकाल दो, मिटा दें और चीजें मिटा दें, और चीजों को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसी वाले फिगर को समझाने के लिए यहां फिर से बना दिया गया है ना। मैं इधर मिटा दें, तो इसका मतलब कि यहां से जो टाउ आएगा, यानी टाउ इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा भाई, F1 हाफ, है ना, F1 हाफ बी साइन थीटा, F1 मल्टीप्लाइड हाफ बी साइन थीटा प्लस F2 मल्टीप्लाइड हाफ बी साइन थीटा।
ये चीज हो गया। ठीक भाई, कैमरे में दिख रहा साफ साफ? हाँ, तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ठीक भाई, तो यहां से देखो 1/2 चूंकि अब ये F1 F2 इक्वल है, F1 F2 हमें पता है इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू बी साइन थीटा। तो दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा F बी साइन थीटा। ब्रैकेट में क्या है, F1 इज इक्वल टू F2 है, वही लाइन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट नहीं था, इसलिए जो है कैंसिल नहीं हुआ। अब टार्क निकल रहा है कुछ ना कुछ, है ना? मिटा दें, मेरे ख्याल से सब चीजें दिख रही हैं। ये टार्क निकल गया भाई, ये चैप्टर समाप्त हो गया। एक दो इंस्ट्रूमेंट है ना इसमें डिस्कस करना है, वरना आप सारे रिलेटेड सवाल को आप कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ से जो है हमें पता है कि टाउ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या होगी। देखो इस फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्स जो है, अच्छा इसको जो है हम अगर इस पर देखो यहाँ पर बनाने की बजाय ये जो फोर्स बना लग रहा है, इसी फोर्स को तो दिखाने के लिए किया गया था, वो रियल में फोर्स कहाँ है, ये यहाँ है ना? ये समझना, ये है F2 और ये है, ये B मिडिल में है ना, तो दिस विल F1 है ना? तो ये वाली लेंथ हम लेंगे इस समय। ये वाली लेंथ क्या है, A है। ये वाली लेंथ क्या है, ये A है ना? तो इसका मतलब F की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अभी निकाला भी गया था, तो दिस F1 F2 इक्वल ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई, यही वाली थी, IB स्मॉल लेटर A लिया गया था, यहाँ कैपिटल लेटर लिख दिया A, कोई बात नहीं है ना, ये बना लेना। तो ये क्या हो जाएगा IBA, तो यहाँ वैल्यू रख दो F की, वही यही F की वैल्यू इसमें रख दो इसकी जगह पर। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, IBA साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। तो तुम्हें पता है कि A और B को मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिल जाएगा इसका। देखो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड ये डिस्टेंस, एरिया मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा IBA साइन थीटा। अब देखो यहां पर I इंटू A ही क्या है, यम है ना? यम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब यहां से भी देखो टाउ क्या हो जाएगा, यम इंटू, है ना, यम इंटू बी, यम इंटू बी साइन थीटा, है ना? अच्छा थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो टाउ जो है वो मैक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यम इंटू बी, यम मल्टीप्लाइड बी। अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म वही है, यानी टाउ इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी। भाई क्रॉस को इसको हटाएंगे तो फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा थीटा अगर जीरो कर दो तो टाउ भी जीरो हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू हम जीरो कर दें तो टाउ भी यहां पर क्या हो जाएगा, यम बी साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू जीरो, तो टाउ यहां भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक भाई, टाउ यहां भी जीरो हो जाएगा, है ना? तो मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली समाप्त हो गया, लेकिन भाई समाप्त कैसे माने, तो कुल मिला करके हमें इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करना है, वो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे हम इसी चैप्टर में, राइट?
तो अभी आप समाप्त ना मानो, लेकिन हाँ सवाल सारे कर सकते हो आप, ठीक है, सवाल सारे आप कर सकते हो, राइट। अब देखो अगर इसमें n टर्न है भाई, तो n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना भाई, जितना टर्न होगा अगर n टर्न है तो देखो यही वाला फार्मूला यही लिख देता हूँ, इसी के नीचे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या यही नोट कर सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू n आई है ना बी ए बी साइन थीटा, है ना। तो ये भी लिख सकते हो, या जो है भाई इसी को क्या लिख सकते हो, एन आई ए बी साइन थीटा, है ना। और इसी को क्या लिख सकते हो यहां से, एन एम बी साइन थीटा, है ना। तो ये सब भी जहां जरूरत पड़ेगी जिस हिसाब से, अब ये मोटी मोटी बातें हैं, इतना तुम आराम से कर ले जाओगे। तो कुल मिला जुला करके हम आज यहीं पर रुकते हैं, राइट।